जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। तारीख पे तारीख बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल द्वारा फिल्म दामिनी में बोला गया एक यादगार संवाद है, जिसमें उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई थी। ये संवाद उन लाखों वादियों के एक साथ गूंजा होगा जिन्होंने या तो मामले दायर किए थे या जो भारतीय अदालतों में मामलों का सामना कर रहे थे। जिन अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की सुनवाई अक्सर या तो अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न मामलों के स्थगन की मांग के कारण स्थगित कर दी जाती है, या फिर मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश उन कारणों से ऐसा करते हैं जो उन्हें पता हो। दोनों मामलों में पीड़ित सामान्य वादी हैं जो अदालतों में उपस्थित होने के लिए समय और पैसा खर्च करते हैं और उन्हें अगली सुनवाई पर आने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, अधिकांश मामलों में जहां वकील उपस्थिति के आधार पर शुल्क लेते हैं, वादकारियों को भी यहां लागत वहनी करनी पड़ती है। जो कोई वादी रहा है उसने इस नाराजनक परिदृश्य का कई बार सामना किया होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज़्यादातर मामलों में सुनवाई वर्षों तक चलती है, कभी कभी 20 से 25 साल तक, और कभी कभी दूसरी या तीसरी पीढ़ी को न्याय मिलने से पहले कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंच गई है। बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो अपने तेज दिमाग और साहसिक रुख से जाने जाते हैं, आम वादियों की पीड़ा को प्रतिबंधित किया। जो उन्होंने दामिनी का परिचित संवाद बोला और कहा कि वह नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख बने। उन्होंने अदालत कक्ष में बताया कि उस दिन शीर्ष अदालत में 178 स्थगन याचिकाएं थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि सितंबर और अक्टूबर की 2 महीने की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुल 3688 स्थगन अनुरोध किए गए थे। वास्तव में इन्होंने एक बहुत ही वैध मुद्दा उठाया, लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था और 2021 और 2022 में भी उसी बॉलीवुड संवाद को याद किया था, जब जरूरत इस बात की है कि कार्रवाई की जाए और न्यायपालिका द्वारा स्वयं किसी प्रकार का तंत्र विकसित किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च आधारों पर स्थगन की समस्या को गंभीरता से और वादिकारियों के हित में जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्रवाई के साथ निपटाया जाए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारें अब तक की सबसे बड़ी वादी हैं और लगभग 70% मामलों में राज्य मामले में एक पक्ष के रूप में होता है, जबकि राज्य अपराध और कानून व्यवस्था के मामलों में स्वचालित रूप से एक पक्ष बन जाता है। अनावश्यक अपील दायर करने की प्रकृति अदालतों पर बोझ बढ़ाती है और अन्य मामलों में प्रक्रिया को धीमा कर देती है। यदि सरकारी वकील कोई वैध कारण बताए बिना स्थगन चाहता है तो पहले कदम के रूप में स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।